नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। अभी हमारे साथ हैं कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह और इनसे जानते हैं कि सर अक्सर किसान का ये आरोप रहता है कि जो बार बार फसल उगाते हैं उनको नुकसान होता है, लेकिन कई जगहों से ये आया है खबर कि उनको मुआवजा नहीं मिल पाया है। देखिए, मुआवजा तो सरकार इस मामले में काफ़ी सजग रहती है और इस बार जो नुकसान हुआ है सरकार सजग है। 100 करोड़ रुपया लगभग, और हम लोगों ने उसके लिए जितना किया है और उसको वितरित कर देने का काम जो है सो हम लोगों ने कर दिया है। हम नहीं समझते हैं कि किसी को इस प्रकार की कोई शिकायत आएगी, लेकिन बड़े पैमाने पर जो काम होते हैं उसमें एक आध शिकायत आ भी जाए तो उसका निराकरण होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब ये है, ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि हमको नहीं मिला, तो हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि उन्होंने अपना अकाउंट ही नहीं खोला था। पैसा सब डीबीटी से जाता है, डायरेक्ट जो बैंक ट्रांसफ़र होता है उसमें जाता है। तो डीबीटी से हम कैसे देंगे जब आपका पैसा और आधार कार्ड से आपका अकाउंट जुड़ा नहीं होगा? तो हम नहीं दे सकते। ऐसे ही टेक्निकल कारणों से अधिकांश शिकायतें आती हैं जो सरकार के पक्ष का नहीं है, जो लाभुक के पक्ष का है। लाभुक को ध्यान रखना है, हमारा अकाउंट है, सही है, हमारा अकाउंट आधार से हमारा जुड़ा है, ये सब देखना तो काम है उनका। अब बड़े पैमाने पर जब होती आपूर्ति तो ये काम दूसरे का नहीं है कि वो देखे कि आप आधार से जोड़े कि नहीं जोड़े। लेकिन फिर भी अगर कंप्लेंट करते हैं तो उस कमी को हम बताते हैं तो वो दूर करते हैं। लेकिन ऐसे किसी का क्लेम हो, सही हो और जांच के आधार पर उसको उसकी स्वीकृति मिली हुई हो, उसको वो पाने वाला है, वो उससे वंचित नहीं होगा। अब उसमें है कि 33% नुकसान, तो ये सब होता है, कुछ नियम है, कुछ मानक है, तो उन मानकों के आधार पर और जो अमाउंट है, जो राशि है, वो दिया जाता है उसके आधार पर, जितना 1 एकड़ है, हेक्टेयर है, इस आधार पर कुल मिलाकर के जितना उसको पाना है लाभुक को, उतनी राशि उसको जाती है और ये डीबीटी के द्वारा सुनिश्चित होती है। इसमें कहीं कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता, इसकी व्यवस्था सरकार ने खड़ी की है। ये डीबीटी जो है सिस्टम, ये सिस्टम ने तो विलक्षण सफलता पाई है और किसान के खाते में सीधे जाता है, इसलिए कोई कह नहीं सकता कि हमें पैसा नहीं मिला, और यह भी नहीं आरोप लग सकता कि हाँ पैसा नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो वही पकड़ में आ जाएगा, क्यों नहीं दिया, उन कारणों को दूर करके फिर दिया, ये सारी कार्रवाई होती है। इसलिए हम नहीं समझते कि ऐसी कोई शिकायत आएगी तो शिकायत को दूर करेंगे हम लोग। सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कहा जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा आरजेडी का। एक तरफ वो नेता प्रतिपक्ष का भूमिका निभा रहे हैं, अब उनके हाथों में और भी ज़्यादा पावर आ रहा है, तो सरकार पर कितना भारी पड़ सकते हैं? अब ये सवाल आपने हमसे किया है, उनका काम है, उनके दल का कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो चयन करेंगे, वो चुनेंगे, ये हमारा काम थोड़े है सरकार पर कि कितना भारी फिर हम, हो जाएगा? और सरकार को क्या मतलब है कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, विश्व का अध्यक्ष हो जाए, इससे सरकार को क्या सरोकार है? सरकार तो अपना काम करती है, सरकार काम करती रहेगी, कोई भी सरकार। उसको विश्व का अध्यक्ष हो जाए तो उससे क्या मतलब है उसका? सरकार का जो काम है वो सरकार करती है और सरकार करती रहेगी। अब आपने कहा है कि तेजस्वी यादव दोनों हो जाएंगे तो पावर बढ़ जाएगा, तो पावर उनका पार्टी में बढ़ेगा, सरकार में कौन सी बढ़ेगा? लगातार सरकार को नाक में दम किए हुए, महंगाई को लेकर हो या रोजगार को, भ्रष्टाचार को लेकर के, जिस तरह से वो आवाज़ को ये उठा रहे हैं और सरकार के लगातार सवाल पे सवाल खड़े कर रहे हैं, इस चीज़ को लेकर के हमने कहा। देखिए, सरकार को कोई अब ये हैसियत नहीं है कि नाको दम कर दे। सरकार जनता की है, लोकप्रिय सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है। अब ऐसी सरकार को, हाँ, विपक्ष का जो काम है
जनता के उस पक्ष को भी उजागर करें जहाँ सरकार की नज़र न पहुँची हो, तो उस ओर इशारा करे, उस ओर बताए। विपक्ष का काम है पहरेदारी करे, जागते रहो जागते रहो, जनता को जगाए रखने का काम। तो ये काम तो जनता ने उन्हें दिया है और उन्हें करना चाहिए। सरकार अपना काम कर रही है, उनको अपना काम करना चाहिए। अब वो जो जनता ने काम दिया है वो छोड़ करके और सरकार की तरह काम करने लगेंगे तो संभव नहीं है ऐसा। सरकार तो सरकार है, सरकार को जनता से जो शक्ति मिली है काम करने की, सरकार अपना काम कर रही है। तेजस्वी यादव जो अब रात को सोते हैं तो दिन को उठते हैं, हम सरकार में आ जाते हैं, ये घपला करके सरकार बन गई है। जनता के आंख में धूल झोंक करके सरकार बन गई है। अब ये बात कहते हुए दिन भर रटते हैं, फिर सोते हैं, फिर जाते हैं दूसरे दिन। अब जनता ने हमें बहुमत दिया है, वोट दिया है, हम गठबंधन बना करके चुनाव लड़े हैं, हम बहुमत में आए हैं, तो जनता की दी हुई शक्ति के कारण आए हैं। अब इसके कारण उनको क्यों बेचैनी हो रही है? यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। वो आ जाते, वो करते, हम अपना काम करते। हम तो जागते रहो करते रहे, इतने वर्षों तक करते रहे। वाजपेयी जी 50 वर्ष तक करते रहे, तब प्रधानमंत्री हुए। तो धैर्य काहे खो रहे हैं? अभी तो शुरू हुआ है। तो धैर्य के साथ काम करें, जनता की सेवा करें, जनता ने जो काम दिया है निष्ठा से वो काम करें और सत्ता के लिए बेचैन नहीं हो। सत्ता की जो बेचैनी है ना, वो उन्हें समाप्त कर देगी। उनको जो काम मिला है, अपना कर्तव्य पालन करें, उससे उनको ताकत मिलेगी और जनता समझेगी तो उनको लाएगी सत्ता में। ये तो है लोकतंत्र की, यही तो खूबसूरती है, उनको लाएगी। इसका इंतजार करना चाहिए। इतनी बेचैनी जो दिखा रहे हैं, तो उस बेचैनी को देख करके भी लोग हैरान हैं कि अभी 2 दिन हुआ अपने पांव पर खड़े नहीं हुए कि सत्ता के लिए इतनी बेचैनी, इतना व्यग्र हो जाना और उसके लिए कुछ भी बोलना, जबान पर कोई नियंत्रण नहीं है। जो वरिष्ठ हैं, जो सीनियर हैं, जो बड़े हैं, उनका आदर सम्मान करना, ये लोकतंत्र लोकलाज के आधार पर खड़ा है। और उस लोकलाज को त्याग करके कोई भी लोकतंत्र में वह पद नहीं प्राप्त कर सकता जिससे कर्तव्य का भी पालन कर पाए और सम्मान भी प्राप्त करे। लोकलाज के द्वारा ही ये दोनों प्राप्त कर सकता है। इसलिए उनको ये सब आप लोग बात बताइए, आप लोग इस बात को समझाना चाहिए। और हम तो बराबर कहा करते हैं इस बात को कि उस तरफ बैठे हैं, इस तरफ भी आ सकते हैं, लेकिन काम करिए। जनता पसंद करेगी तो आप आ जाएंगे। इस तरह शोर करने से, असेंबली में मारपीट करने से, हल्ला गुल्ला करने से, गाली गलौज करने से, विधानसभा के अंदर पत्थर फेंकने से कुछ भी। अब मुख्यमंत्री खड़े हो गए तो इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार का शब्द प्रयोग कर रहे हैं, कोई मर्यादा नहीं, कोई सीमा नहीं। जब इसका ज्ञान नहीं है तब तो इस संसदीय प्रणाली में आपकी उम्र अधिक नहीं है। ये संकेत मिलता है कि आपने जिस श्रृंखल व्यवहार का जो परिचय दिया है और देते जा रहे हैं, इससे आपके लोकतंत्र में आपकी जो उम्र है, उम्र अधिक नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। हमारी शुभकामना है, आगे बढ़ें, बढ़िया और अच्छे व्यक्तित्व के धनी बने और जनता की सेवा करें। जनता जैसा चाहती है वैसा बने। जनता ही सत्ता में लाती है, जनता ही सत्ता से हटाती है, ये विश्वास रखें। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गिरी हुई सरकार है और गिरी हुई सरकार ज़्यादा दिन तक चलती नहीं। तो मुख्यमंत्री कहाँ कहते हैं कि सरकार हमारी वो चलवाएं?
सरकार हमारी चल रही है तो विधानसभा में सरकार गिरा दें। गिरी हुई सरकार को भी गिराने का काम करना पड़ेगा ना, तो उस सरकार को विधानसभा में गिरा दें। हम तो कई और ऐसे वहाँ पर वित्तीय और बाकी कई सरकार के बिजनेस हैं, असेंबली में आएंगे, उस पर सरकार गिरा दें। अविश्वास का प्रस्ताव ला के गिरा दें। विधानसभा तो खुलने जा रहा है, तो विधानसभा में मारपीट कौन करता है? जिसके पास बहुमत नहीं है। जिसके पास बहुमत है वो वोट करवाता है, वो विभाजन करवाता है। क्यों नहीं करवाए? वोट करवाते, विभाजन करवाते। पत्थर चलाने का सदन है क्या? सदन में पत्थर चलाए जाते हैं? सदन में स्पीकर को धक्का दे के बाहर करके और आसन को कब्जा किया जाता है? ये सारा जो है दृश्य, बिहार की धरती यह लोकतंत्र की धरती है। लोकतंत्र ने जन्म लिया इस धरती पर, सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए दीवा स्वप्न न देखें लोग कि हम सत्ता में आ जाएंगे, ये गिरी हुई सरकार है, हम तुरंत राज करने लगेंगे। सत्ता दूर है, इस बात को ध्यान में रखें। जनता सब जानती है और जनता सब देख रही है। बिल्कुल, शुक्रिया सर। तो सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे कृषि मंत्री, तो इसका बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।